अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है फूड एंड किड्स। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मैं बनाने लगी थी आज भिंडी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। अक्सर लोगों को शिकायत होती है ना कि भिंडी चिपचिपी बन रही है, सही नहीं बन रही, खुली खुली नहीं बन रही। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ कि कैसे आप लोग अच्छी भिंडी बना सकते हैं बगैर चिपचिपाहट के। मैंने यहाँ भिंडी लिए आधा किलो, उसको मैंने वॉश कर लिया है अच्छे से। वॉश करने के बाद मैंने यहाँ पे कपड़ा बिछा के यहाँ पे इस पे भिंडी पूरी खुली खुली करके रख दी है। इसको मैंने साफ़ कर लिया बिल्कुल, क्योंकि इसका पानी खुश्क करना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। मैंने इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया। ये देखें, ऊपर से भी मैंने कपड़ा लगाया और नीचे से ये जो कपड़ा है ना वो पूरा गीला हो गया था और भिंडी बिल्कुल खुश्क। ये देखें आप। तो मैं अभी यहाँ लेके आई थी टेबल पे इनको काटने के लिए। अच्छा, और एक बात के ना, आपको भिंडी वो बड़ी करके नहीं काटनी, छोटी करके काटनी है, ताकि जो हम इसको ऑयल में बनाते हैं तो फिर इसके अंदर तक ऑयल जाए। वरना बड़ी करके काटेंगे तो अंदर का चिपचिपाहट ख़त्म नहीं होगा इसका। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी से भिंडी काटती जा रही थी। ये मैंने इसको साफ़ करके काट लिया था, बस मुझे छोटे छोटे करके कट करना था अभी। या देखें, इतनी साइज़ की होनी चाहिए भिंडी, ज़्यादा बड़ी नहीं ज़्यादा छोटी, बिल्कुल छोटी भी नहीं लेकिन दरमियानी साइज़ की हो। भिंडी मैंने काट रही थी जल्दी जल्दी से। तकरीबन भिंडी मेरी कट गई। ये देखें, भिंडी मैंने काट ली थी। इसमें देखें पानी बिल्कुल भी नहीं है इसे, वरना काटने के बाद भी आप लोगों को ना ऐसा लगता है जैसे इसमें चिपचिपाहट है, लेकिन मैंने बिल्कुल खुश कर लिया था तो इसमें बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं थी। मैंने इसके लिए लिए हैं 2 अदद टमाटर, 2 अदद प्याज, क्योंकि प्याज जो होते हैं वो भिंडी में ज़्यादा डलेंगे, अच्छा लगता है। और प्याज को भी आपने छोटे छोटे साइज में बड़ा ही रखी मैंने। और इसमें मैंने ऑयल डाला है, लेकिन ऑयल भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा डालते हैं, मैं थोड़ा सा ही डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा ऑयल में पकते हैं तो चिपचिपा नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका पानी अगर हम निकाल के काटें बिल्कुल खुश्क करके तब भी ये चिपचिपे नहीं बनते। आप देखें, मैंने तेल गरम करके इसमें भिंडी डाल दी है और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इस पर ढक्कन दे दूँगी। 5 से 7 मिनट बाद मैंने इसको खोला था तो हाँ 50% ये फ्राई हो चुके थे। 50% को फ्राई करने के बाद इसमें मैंने ऐड करना था टमाटर और प्याज, छोटे छोटे मैंने कट करके पहले से रखे हुए थे। ये देखें, अब इनको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद फिर 5 से 7 मिनट फिर और पकाऊंगी। उसके बाद तकरीबन मेरी भिंडी जो है वो रेडी हो जाएगी। ये इनमें मसाले थे इसमें था नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला था सब्ज़ी मसाला। सब्ज़ी मसाला से ये होता है कि इसमें स्मेल जो होती है, अगर हल्की फुल्की स्मेल आ रही होती है तो वो ख़त्म हो जाती है प्याज की या भिंडी की। या जो स्मेल आती है, ऐसा लगता है कि अभी कच्चा है, तो वो ख़त्म हो जाती है। तो सब्ज़ी मसाला डाल दिया करें। इसके अलावा अगर आप धनिया पाउडर डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छी खुशबू आती है। तो मैंने इसका आंच कम कर लिया था, कम आंच पे मैंने और पकाना था इसको 7 मिनट, तकरीबन 7 से 8 मिनट। ये तकरीबन अभी इसको हो गए थे 7 मिनट, तो मैंने इसका ढक्कन खोला है। ये देखिए कितनी अच्छी भिंडी बनी है। तकरीबन ये तैयार है। अभी इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर रही हूँ।
बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। सब्ज़ी मसाला जो होता है वो मैं हर सब्ज़ी मैं तकरीबन डालती हूँ, क्योंकि इसकी खुशबू जो होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ तकरीबन भिंडी बनके तैयार हो चुकी थी। देखने कितना अच्छा लुक आ रहा है, कितना अच्छा मज़े का लग रहा है। दिखने में भी बहुत प्यारा लगता है और खाने में तो उससे डबल जायका आता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना अपने घर में। और अब मैं आप लोगों को ये निकाल के भी दिखाती हूँ कि ये प्लेट में निकाला हुआ कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें कितना अच्छा इसका कलर आया है। और आप देखेंगे भिंडी बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, बिल्कुल भी नहीं टूटी, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बनी। बहुत ही अच्छी भिंडी बनी है। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों ने बनाया और कैसा बना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।